feelings. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, driven in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made 'em yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। करते हैं आज का वीडियो शुरू। और देखो, आज मैं बैठी हूँ यहाँ हमारे घर में, ये आंगन में सेब का पेड़ है, तो बस इसके नीचे। और यहाँ पर ये जगह वैसे बैठने के लिए हमारे मौजा की है। यहाँ पर जब भी इसको खोलो तो यहीं पे आके बैठ जाता है, इधर उधर नहीं जाता, यहीं पे आके बैठता है। और बगल वालों का जो डब्बू है वो भी यहीं पे आके बैठता है। तो आज इनके साथ मैं भी बैठ गई यहाँ पे। तो मुझे पता चला यहाँ पर ये क्यों बैठते हैं। यहाँ पर इतनी सही हवा चलती है भाई साहब, अभी तो नहीं चल रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या हवा चल रही थी, तो इसीलिए शायद यहाँ पर ये बैठते हैं। और तो कितने ऐसे बैठे हैं, मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख के मस्त से बैठा हुआ है। ये कुत्तों का भी अलग ही सीन है ना, ये लोग ऐसे करते रहते हैं दिन भर। इसका तो पता नहीं क्या ये ऐसा करता है पूरे दिन भर, बस ऐसे ही करते रहता है तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। और वैसे आज तो हमने कुछ आड़ू वगैरह तोड़ा नहीं है, थोड़ी सी खुमानी तोड़ी है, क्योंकि खुमानी के पेड़ हमारे घर में ज़्यादा है नहीं, तो वही 1-2 डिब्बे ही बनेंगे, उसके ज़्यादा होंगे नहीं। तो चलो फिर। ये देखो कितने सारे सेब हो रहे हैं, जब ये पक जाएंगे तो कितने सही लगेंगे। और वैसे आज मौसम देखो, मौसम ख़राब हो रहा है। मतलब मौसम का कोई, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। सुबह यहाँ थी चमचमाती धूप, हमने सारे बिस्तर सुखाने के लिए डाले थे आज बाहर, तो लेकिन वही है, अभी थोड़ी बारिश की बूंद आने लगी, तो फिर हमें सारे के सारे कपड़े अंदर उठाने पड़े। और आपको यहाँ के मौसम की एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ का मतलब हमें कैसे पता चलता है कि बारिश तेज़ आएगी, मतलब बहुत देर तक रुकेगी या नहीं रुकेगी। मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी बारिश क्या होती है कि कभी तो थोड़ी देर आती है और चली जाती है, और कभी कभी ऐसा होती है कि पूरे दिन रह जाती है, आधे दिन रह जाती है, मतलब बहुत देर तक रह जाती है। तो बारिश का यहाँ ऐसा है कि हमारे घर के पीछे की साइड में जो दूसरा गांव है, मतलब वो गांव है हरतोला, ठीक है। एक गांव ये है और एक गांव है हमारे घर के सामने में उस साइड में, तो वहाँ कुछ कहते हैं सर का खेत है वो वहाँ, ठीक है। तो हम 2 तरीके से यहाँ अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश आ रही है नहीं आ रही है। अगर हरतोला साइड से पीछे की तरफ से बारिश की बूंदें आना शुरू होती हैं, तो इसका मतलब कि बारिश की बूंदें, मतलब कि बारिश बहुत देर तक रुकेगी। अगर सामने से बारिश आएगी तो इसका मतलब बारिश ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी। ये यहाँ के लोगों ने अंदाज़ा मार रखा है, और मैंने भी इसको बहुत, मेरे को ये बात किसी ने कही, तो फिर मैंने भी एक दो बार ये चीज़ें नोटिस कर ली। तो ऐसा ही होता है कि जब वहाँ हरतोला से बारिश आती है तो बहुत देर तक रुकती है, और जब सामने से बारिश आती है तो बारिश ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होती अगर सामने से बारिश ना, हम कहते हैं अरे थोड़ी देर आएगी, खाली हल्का भिगाने के लिए, फिर आराम से धूप आ जाएगी। तो ऐसा होता है। और गाइस वो देखो, ये है हमारा, ये पता है क्यों बनाया था हमने छत में, मतलब जो पहले ये इसलिए बनाया था हमने छत में, ये वो नहीं आते पहले, ये बहुत पहले बनाया हुआ था, जब वो बड़े से छपरे वाले डिश नहीं आते थे, जब केवल दूरदर्शन चला करता था, तो बड़ा सा डिश नहीं आता था, वो उतना ही बड़ा डिश आता था जितना वो है सोलर वाला। तो इतने बड़े डिश के लिए, तो उसके लिए लगाया था यहाँ पर। अब तो वो चलते हैं नहीं, तो ये ऐसे रह गया यहाँ पर बस आप बैठे रहते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर बैठा मिलेगा। अगर खाली हो तो ये खाली ही रहता है, मतलब कोई ना कोई इसमें आप बैठ ही रहता है, और कुछ नहीं होता है इसका काम। तो गाइस आज मम्मी मेरे सर में तेल लगा रही है, चंपी कर रही है मस्त सी, क्योंकि बाहर बारिश आ रही तो कुछ काम हो नहीं सकता है। तो देखते हैं मम्मी कैसे मेरे बाल बनाती है आज। वैसे मेरी मम्मी को कुछ बाल हाल बनाने आते नहीं है, तो चलो देखते हैं कैसे बाल बनाते हैं। It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, driven in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made 'em yours.
me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Oh. Magic. No, I'm never letting go. Now that I have it with you. तो गाइस देखो, मेरा अभी इतने लंबे बाल है और पिछले साल के पिछले वाली दिवाली में मम्मी ने मेरे बाल इतने छोटे बना दिए थे काट के, मतलब मैं नहीं खाता काट दे करके। तो मम्मी से आप फिर से कह रही हूँ कि चुटे वुटे बनाई तो होती नहीं है, तो फिर से काट दे। अब मम्मी काट ही नहीं रही है। When you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed. Skipping out, no, I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher. तो गाइस देखो, बना दिए मम्मी ने मेरे बाल। मेरी मम्मी को चुट्टे वुट्टे वैसे बनानी आती नहीं है। पहले भी स्कूल टाइम पे भी मम्मी ऐसे ही करती। मम्मी ने हमारे इतने छोटे छोटे बाल रखे थे स्कूल टाइम पर और हेयर बैंड लगा के भेजती थी। और मम्मी की रही तुम्हें बचपन से बाल बना बना के स्कूल हो जाए, और खाली हेयर ऐसे बालों को करके हेयर बैंड लगाने को कोई बाल बनाना कहता है? बता दो, ऐसे बाल कभी नहीं रखे क्योंकि चुटिया बनानी पड़ती है। वो तो अब हमें खुद बनानी पड़ती है, इसलिए रखवाए हैं। तो गाइस अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। पहन लिया मैंने सोनी का हुड़ दबंग वाला चश्मा, हुड़ दबंग 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 दबंग। वैसे तो ये मेरे मुंह से भी बड़ा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हुड़ दबंग दबंग। और देखो मौसम तो ऐसा ही है। फिर से बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही हैं। मम्मी की रही है खेत में खोदने चलते हैं, तो मम्मी बना रही है अभी चाय पीने के बाद, मतलब मैं नहीं पीऊँगी, बाकी सब चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं और मम्मी चलेंगे खेत में खोदने। और वो देखो वहाँ मम्मी कुदाल उदाल सब निकालने लगी। आज कुछ बोना है, कुछ दाल बो के आनी है, और पता नहीं हमारे खेत को छोड़ के वो किसी और के खेत में बोनी है, मतलब अपने लिए बोनी है लेकिन किसी और के खेत में बोनी है। अभी पूछती हूँ मम्मी से कि अपने खेत को छोड़ के दूसरों के खेत में क्यों बो रहे। ये देखो, यह है मेरी मम्मी का फेवरेट फूल, लीलियम का फूल। मम्मी यहाँ तरफ, हम अपने खेत को छोड़ के दूसरों के खेत में खोदने क्यों जा रहे हैं? कहाँ दूसरों के खेत में ऊपर वहाँ क्यों जा रहे हैं? फिर हमारा खेत थोड़ा है वहाँ, वो घास की दाल अच्छी उगती है ना, तब हमारे खेत में उगती है। हाँ, यहाँ गाढ़ा माटा है, वहाँ हल्का माटा है। तो गाइस हम जा रहे हैं वहाँ आज घौत की दाल बोने, और वो हमारे खेत में इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो भारी वाली मिट्टी है, और जो वहाँ है वो हल्की मिट्टी है, तो इसलिए वो हल्की मिट्टी में अच्छा होता होगा, तो इसलिए वहाँ बो रहे हैं। तो उनके खेत वहाँ पर खाली रहते होंगे, तो इसलिए वहाँ हम लोग बो रहे हैं एक खेत में। तो देखते हैं कितना घौत होता है। तो चलो अब सोनी से पूछते हैं। सोनी के आँख में एक कीड़े ने काट दिया था, पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है आज उन्हें। सोनी हम कैसे लग रहे हैं? एकदम बकवास। देख तो लो। सोनी आज तुम्हारा आज सोनी की आँख में यहाँ पर किसी ने कहीं पर लग रहा है, दोनों बराबर ही तो दिख रही है। किसी चीज़ ने काट दिया था, पता नहीं कीड़े ने। तब सोनी ने चश्मा निकाला हुआ था आज, तभी मेरे हाथ भी लग गया है ये आज, तभी तो हम लग रहे हैं रॉबिन हुड पांडे। तो गाइस अब बताना हम दोनों में से चश्मे में कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मम्मी के यहाँ पर जाके थोड़ी सी हुड़ दबंग करते हैं। पता है जब हमें मम्मी का नाम ना मीना बिस्ट है, वैसे मुन्नी भी कहते हैं ना मम्मी को। जब पहले मम्मी को गुस्सा आ जाता था तो हम मम्मी के लिए गाना भी गाते थे। उस टाइम पे मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना चलता था, तो हम मैं और सोनी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए कहते थे। तो चल दिए हम खेत खोदने,
पकड़ लिया मैंने पानी की बोतल। मम्मी लेके आ रही है कुदाल वगैरह, दाल वगैरह जो जो बोनी है। तो चलो चलते हैं खेत में। तो गाइज आ गए हम खेत में, और इस वाले खेत में हमने बोना है। और देखो यहाँ से पूरा जंगल ही जंगल है। इस साइड को ना बहुत बंदर भी आते हैं। यही है जंगल के पास में ही यही वाला खेत। तो यहाँ बहुत बंदर भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ हम बोने आ रहे हैं उसको बंदर नहीं खाते बल, इसलिए वो चीज़ सेफ़ है यहाँ। तो आपको दिखाऊँ, यहाँ नीचे खेत, यहाँ नीचे गधेरा जो है वहाँ से मेढक की आवाज़ आ रही है, टर टर, वहाँ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मतलब ऐसा जंगल अच्छा दिख रहा है। दिखाती हूँ आपको कैसे दिख रहा है। तो गाइस देखो वो एरिया कितना अच्छा लग रहा है। यही बस यही नज़ारा देखने को कितने लोग शहर से गांव आए रहते हैं, और हमारा ये फ्री का नज़ारा। और ऊपर बादल वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों ये देखो हमसे मिलने आ गए हैं महेंद्र चाचा हमारे। और महेंद्र चाचा कासरी फर्स्ट क्लास री सब आ रहे काश्तकार सोने पे होए संदीप बुन सके यामूल उधार में लिरखी बोले खेत, ये उधार में लिरखी बोले मूल जमीन। अरे मजूर लगा रखो बढ़िया खो था नहीं मैं तुम जारी बुन तो फाइनली खोद दिया हमने सारा खेत, और अभी बज रहे शाम के 6:30, और धूप भी हमारे गांव से दूसरे गांव में जा चुकी है। हमने भेज दिया, और दूसरे गांव वालों तुम ही से को, हमें नहीं चाहिए धूप। तो चलो दिखाती हूँ आपको हमने कितना ज़्यादा खोदा, ठीक है। तो देखो हमने खोदा है यहाँ से लेके उधर, वो मम्मी दिख रही है उसके भी थोड़ा आगे कोने तक। तो चलो चलते हैं घर। तो जैसे कि 6:30 हो गया, और बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ। ऊपर से यहाँ बहुत मच्छर भी हो रहे हैं, मुझे बहुत मच्छरों ने काट लिया। हमारे वहाँ को तो नहीं हो रहे, पता नहीं कि यहाँ को कैसे मच्छर हो रहे हैं अलग से। तो कोई नहीं, मच्छर हो जाते हैं। चलते हैं घर को। तो चल दिए हम अपने घर को। पीछे से मम्मी घास भी लेके आ रही है, और मैंने सोचा था आज जब घर जाऊंगी तो सोनी को तड़ी मारूंगी, बेटा आज तो मैं इतना काम करके आई हूँ, तो आज शाम का सब्जी वब्जी सब तू ही काट। लेकिन पापा का फ़ोन आया था कि बारदाना आया, मतलब वही जिससे पेटियाँ वगैरह बनाते हैं, मतलब बारदाना आया है। तो वो भी सार रखा है उन लोगों ने, मतलब घर पहुंचा रखा है रोड से। तो लोग भी थके होंगे। तो अब मैं ऐसी तड़ी भी नहीं मार सकती कि हाँ बेटे इतना खेत खोद के आ रही हूँ करके, पोपट हो गया मेरा। खाली इतनी मेहनत हो गई। तो कोई नहीं, अभी देखते हैं उससे पूछ। लेकिन मैं कह रही हूँ मम्मी से आज शाम को खाने में पनीर बनाते हैं। ये मम्मी घर में ही फाड़ेगी दूध। मम्मी कह रही है देखते हैं। टामा काट रही है मम्मी मेरा। अभी देखते हैं घर जाके बनाती है नहीं बनाती है, वरना दिखाऊंगी आप लोग को मम्मी घर में पनीर कैसे बनाती है। तो मिलती हूँ आप सबसे घर जाने के बाद, तब तक के लिए बाय। तो गाइस देखो और हमारा घर, पहुँच गए हम घर। और देखती हूँ सोनी ने कितना काम करके रखा है। हाँ थोड़ा बहुत तो सुनाई दूंगी, होंगे इतना काम करके आ रही हूँ, काम नहीं कर सकती थी थोड़ा। हाँ सोनी चुड़ैल और मंजा के नाक में लग गई। अरे मूंजा डब्बू पे आ गया, पागल है। डब्बू आ गया, डब्बू गया क्या? मुंजा डब्बू आजा, डब्बू तू आजा, आ डब्बू आजा आजा। तू क्या रहा है? डब्बू आजा। तू क्या रहा है? हट।
डब्बू डब्बू अच्छा मुझे गंदा है। अरे यहाँ तो सोनी सब्जी काटने में लगी बड़ी है। गुड। मैं सच्ची मंगाया फिर काटन थोड़ा मैं जी तड़ी मार ली तू। और आज सब्जी बन रही है आलू बीन की। अगर मम्मी ने अभी पनीर उबाला तो देखते हैं। तो पनीर बनाने जो घर में हमने उगे पहले दूध के गरम करना उमा लिंग हो गए फिर मगर नींबू रस आप घर में क्या छिड़का हिरका तो घर में काबा होने फिर उस लीजिए नींबू रस निकाल ली जैसे 3 चम्मच 3 चम्मच जैसे नींबू रस निकाल फिर मगर थोड़ा फिर पैन मिक्स कर ली फिर दूध गरम हो जैसे जैसे भले गए मगर उबाल ऑन होगा वो उबाल भी मगर फिर वो थोड़ा कम कर फिर मगर नींबू रस डालते रहे थोड़ा देर गरम में ढकते रहे फटन न हुआ बस। तो गाइस देखो फट गया है दूध। ये रहा एक सूती का कपड़ा जिसमें मम्मी ये फटे हुए दूध को डाल देगी। जो फाड़ रखा है पनीर डाल के फाड़ा फटा दूध का पनीर बनाने के लिए फाड़ अप्रॉक्स 1.5 लीटर दूध से इतना पनीर निकाल लिया है। अब इसको कपड़े में बांध के थोड़ी सी इसको सेट कर लेंगे तो फिर ये पनीर तैयार। तो गाइज अब इसको ऐसे सेट करने के बाद इसको किसी भारी चीज़ से दबा देंगे और एकदम प्लेन हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको काट के इसकी सब्जी बना लेंगे। तो ऐसे बनता है पनीर। तैयार हो चुका है अपना पनीर। अब इसको काटते हैं। चल मम्मी काट। तो ये देखो एकदम पनीर जैसा है ये, और ये टेस्ट में भी पनीर ही है। वैसे है ही ये पनीर वैसे तो। ये मेरे को कच्चा पनीर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ी सी साइड से काट लूँगा। तो गाइस देखो ये तैयार हो रही है अपनी मिक्स वेज विद पनीर। बड़ी टेस्टी लग रही है देख के तो। होप कि खाने में भी बहुत टेस्टी हो। गया अपना पनीर तैयार। हम खाते हैं पनीर की सब्जी। और तो आज की वीडियो करती हुई यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं वो लोग आके सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।